हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द न्यू फादर्स आउट देयर। ये न्यू फादर इसलिए ऐड किया है बिकॉज ये वीडियो है ट्रिपलेट्स के पापा के लिए। एक थैंक यू मैसेज है, एक थैंक यू वीडियो है। हैप्पी फादर्स डे दीपांशु, तुम्हारे बच्चों की तरफ से। तो शुरू में एक लाइन से करना चाहूँगी। आई थिंक fatherhood should be an encouraging force to their child, because पापा की जो एनर्जी है ना वही एक बेबी जो है वो मैच करता है। तो वो एक जो एनकरेजमेंट फादर देते हैं बच्चों को, वो उनकी लाइफ टाइम उनका साथ निभाता है। एंड आई एम रियली ग्लैड, आई एम थैंकफुल कि दीपांशु यू हैव दैट एनकरेजिंग फोर्स। एंड तुमने जिस तरीके से शुरू से अपने पार्टनर का साथ दिया, या 3 बच्चे थे, रात में जगना, उनको फीड करवाना, कई चीज़ों में तो मैं अभी भी डाउन हो जाती हूँ भाई। मुझे नहीं आता है कि अभी वो रो रहे हैं तो आप कैसे चुप कराऊँ, या उनको मेरा पेशेंस ख़त्म हो जाता है कि अभी वॉमिट करती है, अभी सुलाना भी है, रोना भी है। तो एक फादर को अगर मैं कंपेयर करूँगी तो मैं डेफिनेटली अपने पापा से ही कंपेयर करूँगी, बिकॉज हर बच्चे की वही कहानी है। उनके इसके पापा उनके लिए सुपर हीरो होंगे, ये मैं श्योर हूँ, बिकॉज आपका डेडिकेशन सबको दिखा है। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव। अभी मैं 0 पे आती हूँ। जब भी आप पापा बने थे तब से लेके अब तक की जो वीडियोज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं, क्लिप्स हैं, आई वॉन्ट टू शेयर दैम। इस वीडियो में हम वो दिखाते जाएंगे किस तरीके से अनंत दिव्य वियान को आपने टाइम दिया, प्यार दिया। एक्चुअली ये मैं बोलना चाहूँगी कि कहते हैं ना माँ का बहुत बड़ा रोल है, बट हमारी कहानी में फादर का भी बहुत बड़ा रोल है ऑफ कोर्स, बिकॉज 3 बच्चे प्रीमेच्योर बेबीज़ थे यार, बहुत ही छोटे छोटे से थे। उनको सब लोगों को डर लग रहा था दूध पिलाने में, बट यू डिड इट वेल। बहुत अच्छी तरीके से उनको फीड करवाया, उनको बर्प करवाने का तरीका, उनको गोदी में लेकर सुलाना। तो बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरीज़ हैं उन बच्चों के पास, जो कि मैंने सब कुछ कवर करके रखी हुई हैं कैमरे में। तो आई हैव ऑल दोज फोटोज़, ऑल दोज वीडियोज़। आपके पास बेटी तो नहीं आई है फ़िलहाल, बट हमने प्लान किया हुआ है कि हम अडॉप्ट करेंगे। तो भगवान ने साथ दिया तो वो चीज़ भी ज़रूर होगी। बट जो हम दोनों की बात होती है यहाँ पे, मैं बताना चाहूँगी कि दीपांशु और मेरी जो बातें होती है ना, कि अगर आप एक बेटे के पेरेंट हो ना, तो हम तो 3 बेटों के पेरेंट हैं, तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा है सोसाइटी के प्रति। उन बच्चों को सही तरीके से अपब्रिंगिंग देना, ताकि उनके अंदर वो एक रिस्पेक्ट हो, गर्ल्स की रिस्पेक्ट हो, सीनियर्स की रिस्पेक्ट हो, वो एक अच्छे नागरिक बने। आई थिंक अगर आप एक बेटे के पेरेंट हो तो वो जिम्मेदारी आपके कंधों पे ज़्यादा है। अगर हम देखते हैं, या मैं अपने एज में देखती आई हूँ कि लड़कियों पे ही सारी गलतियाँ थोप दी जाती है। नहीं भैया, ये नहीं चलेगा। अगर आपका बेटा है तो बेटर है आप उसको बचपन से वो टीचिंग्स दो कि वो कुछ गलत ना करे। मैं और दीपांशु तो ये पूरा ट्राई कर रहे हैं। होपफुली आई विश कि हम वो कर पाएँ, उनको एक अच्छा इंसान बना पाएँ। बस ये हमारे लिए सक्सेस होगी लाइफ की। तो दीपांशु के बारे में अगर मैं बोलूँ तो he treated me like his own child anyways, no doubt। वो केयर एज अ फ्रेंड भी जो हमारा बॉन्ड था वो काफ़ी अच्छा रहा है। फिर एक हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशनशिप आया ऑफ कोर्स, बट उन सारे रिश्तों से ज़्यादा जो अपर लेवल पे मैं काउंट करूँगी वो पेरेंट्स वाला रिलेशनशिप है। जब हम पेरेंट्स बने उसके बाद वो जो जर्नी शुरू हुई है, इट वॉज अमेजिंग। बहुत ज़्यादा अचानक से अनफॉर्चुनेटली हमारा डाउनफॉल आया था। मैंने वो चीज़ें शेयर करी हैं पहले वीडियोस में, बट उस चीज़ से भी फाइट करके आगे बढ़ के हर एक चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को भी हमने सेलिब्रेट किया। लोग बड़ी चिल लाइफ जी लेते हैं यार, तो भी अपने बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करना भूल जाते हैं। बट हमने एवरी मंथ उनका जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट किया, जो डेट है। उसके बाद अन्नप्राशन हो, चाहे कोई भी छोटा बड़ा फंक्शन हो, हमने उसमें अपना 100% दिया। भले हम वो एक कॉलोनी में कर रहे हो, या हम वो कोई 5 स्टार होटल में कर रहे हो, वी नेवर माइंड इट, वी हैव नेवर डिस्टिंग्विश इट। एक्चुअली हमने उसमें अपना 100% झोंका है। तो दीपांशु का एज अ फादर जो रोल है, ब्यूटीफुल देखती हूँ मैं। जनरली पार्टनर्स में कंप्लेन होती है कि हस्बैंड उतना डेडिकेशन नहीं दे पा रहा है, या रात में जग नहीं पा रहा है, बच्चों के साथ वो टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा है। बट दीपांशु ने वो सब कुछ किया। तो नहलाना हो बच्चों को, या डायपर चेंज में भी थोड़ा सा पीछे है वो। तो डायपर चेंज में शुरू में तो कर लिया था, बट अभी तो खैर ठीक है, इट्स ओके, ही इज़ बिजी इन हिज ओन थिंग्स। तो आई विल शेयर ऑल दोज क्लिप्स एंड फोटोज़ विद यू गाइज। देखिए एक न्यू पापा का न्यू लाइफ एंड न्यू पेरेंटहुड, फादरहुड की जर्नी।
दीपांशु एंड उसके ट्रिपलेट्स की कहानी। थैंक यू। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं शेयर करूंगी वीडियोस एंड फोटोग्राफ्स दीपांशु और उसके बेबीज़ की। तो शुरू करते हैं हम। जब बेबीज़ की डिलीवरी होने वाली थी उसके पहले से पूरी प्लानिंग करना, रूम डेकोरेट करना, हमने सारा सामान पहले से लाके रूम में रख लिया था जो भी इम्पोर्टेंट था। तो दीपांशु का वहाँ पे डेडिकेशन रूम डेकोरेशन में। उसके बाद जब बेबीज़ हो गए तो फिर NICU में पूरी केयर, पेपर वर्क करवाना, बच्चों की केयर करना। NICU में इतना टाइम स्पेंड किया है दीपांशु ने। कंगारू मदर केयर आप लोगों ने सुना होगा, सिमिलरली होती है कंगारू फादर केयर। उसमें दीपांशु ने 100% दिया है। अपने बेबीज़ को गले से लगा के रखते हैं, स्किन टू स्किन टच करते हैं ताकि नरिशमेंट में हेल्प करते हैं वो एक्चुअली बच्चों का, ऐसा कहा जाता है। तो एक जो पेरेंट्स होते हैं, जो मुझे अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ही वॉज देयर 100%, नो डाउट। रात रात में जागना, नाइट केयर। 3 बच्चों के साथ कितना डिफ़िकल्ट हुआ होगा आप सोचो। इतने छोटे से बच्चे, फीड करवा के बर्प करवाना, इट वॉज सो टफ। दीपांशु ने बहुत टाइम दिया है बच्चों को, कैसे धीरे धीरे दूध पिलाना है। उसने NICU में लिटरली सीखी थी ये चीज़ें। स्टरलाइजेशन जो भी करते हैं अपन, स्टरलाइज करना है, हाइजीन का पूरा ख्याल रखा। बच्चों की केयर कर रहे हैं रात में, उसके बाद भी बॉटल्स को स्टरलाइज करना प्रॉपरली, कहीं पे भी कुछ गंदा नहीं है। लोग कहीं ना कहीं एक बच्चे में भी थक जाते हैं, बट यहाँ पर मुझे फैमिली का इतना सपोर्ट मिला, दीपांशु का इतना सपोर्ट मिला कि थकने का तो सवाल ही नहीं उठता है। वैक्सीनेशन दीपांशु ने कभी स्किप नहीं करी। बच्चों को वैक्सीनेशन में लेकर जाना, वापस आने में अगर दर्द हो रहा है, फीवर आ गया है, रो रहे हैं, तो गोदी में उनको चुप करवाना, 2-2 3-3 घंटे गोद में लेकर उनको सुलाना। बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था दीपांशु का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें इन क्लिप्स में। टाइम देना तो चलो सही है, हर फादर को देना चाहिए, बट उनको खेलने में इन्वॉल्व करना, थोड़े से बड़े हुए तो पार्क लेकर जाना, लाइब्रेरीज, उनको बुक्स में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है, उनको बेड टाइम में स्टोरीज सुनाना, सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी उनके पास बुक्स हैं। दीपांशु उनको लिटरली बैठा के पढ़ाना सिखाता है इतने प्यार से। वो कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं जो बेबी नर्सरी बुक्स होती हैं, तो हर एक चीज़ में ही वॉज 100%। तो देखिए उसकी खूबसूरत क्लिप्स। सुनो, आज के त्योहार का महत्व है कि घर का लड़का, कौन? घर का लड़का बहुत दिनों बाद, सालों बाद घर आया था। क्या है आज के त्योहार का महत्व? घर का लड़का सालों बाद घर आया था। आज भी जो भी लड़के बाहर पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो सब दिवाली के दिन अपने घर आते हैं। तो दिवाली का त्योहार का महत्व क्या है? घर का लड़का बहुत सालों बाद कहाँ आया था? घर आया था।